welcome back to our YouTube channel. In previous video, we already done noun clauses. Now, in this video, we are going to learn adjective clause. Adjective clause means relative clause. Let us look at what are adjectives. आपको पता है एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन को मॉडिफाइज करते हैं, नाउन के बारे में विशेषताएं बताते हैं, वे होते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी वही काम करते हैं जो एडजेक्टिव्स करते हैं, वो नाउन को मॉडिफाइज करते हैं, लेकिन एक वर्ड में नहीं बल्कि एक क्लॉजेस में मॉडिफाई करते हैं उनको। ओके, सो लेट अस सी, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज दैट वर्क टू डिस्क्राइब अ नाउन इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। ओके, मतलब वो दूसरे क्लॉज पे, मेन क्लॉज पे डिपेंड होते हैं, इसलिए उन्हें डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। दैट वर्क्स टू डिस्क्राइब अ नाउन, किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, आफ्टर दैट इट्स फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इवन दो इट इज मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंस्टेड ऑफ जस्ट वन वर्ड। अभी जब हमने एडजेक्टिव सीखे तो एडजेक्टिव में एडजेक्टिव क्या करता है? कोई पर्टिकुलर वर्ड को डिस्क्राइब करता है और नाउन की विशेषताएं बताता है। लेकिन इन दिस वीडियो हमें क्या करना है? एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं और नाउन के बारे में वो किस प्रकार से विशेषताएं बताते हैं, ना किसी सिंगल वर्ड को यूज़ किए, मतलब वो पूरा सेंटेंस में डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। किसको डिस्क्राइब करेंगे? नाउन को। मतलब आया समझ में? एडजेक्टिव वे होते हैं जो ओनली वन वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं और एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या होते हैं? पूरे सेंटेंस के साथ नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, आफ्टर दैट एडजेक्टिव क्लॉजेस बिगिन विथ अ रिलेटिव प्रोनाउन विच कनेक्ट्स देम टू द वर्ड दे डिस्क्राइब। एडजेक्टिव क्लॉजेस देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सेंटेंस में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन होने चाहिए। तो कौन से है वो रिलेटिव प्रोनाउन? लेट अस सी, हु, विच, वाई, व्हेन, दैट, वेयर, हुम, हुज। मतलब जो WH वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है उनको। इनसे जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस। तो अब ये एडजेक्टिव क्लॉजेस हमें एग्जाम्पल के साथ अच्छे से सीखना है। ओके, सो लेट अस सी, आई बॉट अ सिल्वर वॉच। तो यहाँ पे किस प्रकार की वॉच है? सिल्वर वॉच। मतलब वॉच को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? सिल्वर कलर। ओके, सो सिल्वर इसको डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कौन किस प्रकार की वॉच हुई? सिल्वर। मतलब सिल्वर हो गया हमारा एडजेक्टिव। उसके बाद आई बॉट अ वॉच मेड ऑफ अ सिल्वर। मैंने एक वॉच खरीदी जो सिल्वर से बनी थी। तो यहाँ पे फ्रेज बन गया, सब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसका फ्रेज बन गया मेड ऑफ अ सिल्वर। ये हुआ एडजेक्टिव, ये हुआ एडजेक्टिव का फ्रेज। और उसके बाद नंबर 3 देखो, आई बॉट अ वॉच विच इज मेड ऑफ सिल्वर। मैंने एक वॉच खरीदी थी और किससे बनी थी? सिल्वर से बनी थी। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज जो विच से स्टार्ट हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या है इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम सीखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव क्लॉजेस इन सेंटेंस। लेट अस सी हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव क्लॉज। ट्रिक्स दिए हैं मैंने कुछ, इस ट्रिक्स के ज़रिए आप इजीली स्पॉट आउट कर सकेंगे सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉजेस। ओके, सो लेट अस सी, ट्रिक नंबर 1 क्या है? इट विल स्टार्ट विथ अ रिलेटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्लॉज वे होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। विच, वेयर, हुम, हुज, दैट। इनमें से अगर कोई भी प्रोनाउन सेंटेंस में हो तो वहाँ से हमारा एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट ट्रिक नंबर 2, इट विल हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अभी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और एक वर्ब भी होना चाहिए, तभी वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज। आफ्टर दैट ट्रिक नंबर 3, इट विल टेल अस समथिंग अबाउट अ नाउन।
अभी हमने सीखा कि एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन के बारे में विशेषताएं बताते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रिक बताई है कि नाउन के बारे में वो हमें समथिंग बताता है, मतलब विशेषताएं बताते हैं। ओके, आफ्टर दैट ट्रिक नंबर 4, इट विल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव आंसरिंग द क्वेश्चन सच एज व्हाट टाइप ऑफ और विच। अभी नाउन क्लॉज में हमें सिर्फ व्हाट से क्वेश्चन करना था, लेकिन जब एडजेक्टिव क्लॉज अगर हमें चाहिए, हमें स्पॉट आउट करना है, फाइंड आउट करना है, दैट टाइम वी हैव टू आस्क क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ और विच से। ओके, तो ये दो वर्ड से हमें क्वेश्चन करना है एडजेक्टिव क्लॉज के लिए। ओके, तो ये जो ट्रिक बताई है, अभी ये ट्रिक के साथ हम कुछ सेंटेंस है वो सेंटेंस हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद डेफिनेटली यू कैन easily find out adjective clauses. Okay, so let's started. Let us see, यहाँ पे एक वर्कशीट दी है मैंने, तभी ये वर्कशीट के ज़रिए हम सीखेंगे कि कैसे हमें adjective clause find out करना है. Okay, so let us see first one. He is the boy who broke the window. अभी यहाँ पे subject है, he is है, verb. तो यहाँ पे क्या करना है हमें, फर्स्ट हमारी ट्रिक है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है सेंटेंस में देखना है, तो है यहाँ पे हु आया है। ओके, आफ्टर दैट सब्जेक्ट है क्या सेंटेंस में, यस ही इज अ सब्जेक्ट और इज अ वर्ब। उसके बाद हमें सेंटेंस में ढूंढना है हमारा नाउन। क्या नाउन है, बॉय इज अ नाउन। तो बॉय के बारे में विशेषता कौन बता रहा है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो कि हु है। ओके, रिमेंबर कि ये जो नाउन होते हैं, नाउन के आफ्टर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है। और ये और एक सीक्रेट ट्रिक है आपको एडजेक्टिव क्लॉज फाइंड आउट करने के लिए। ओके, मतलब नाउन के राइट आफ्टर जो रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट होते हैं वहाँ से होते हैं हमारे एडजेक्टिव क्लॉजेस। तो बॉय इज नाउन एंड उसको लग के जो आया है हु ब्रोक द विंडो, दिस इज आवर एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, रिमेंबर। आफ्टर दैट नंबर 2, आई नो द मैन हु वॉज हियर यस्टरडे। अगेन लुक एट हियर, वन रिलेटिव प्रोनाउन, यस हु दिया है। उसके बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, वर्ब है नो। उसके बाद हमें स्पॉट आउट करना है विच इज द नाउन, मैन। तो मैन हमारा नाउन है और नाउन के बारे में विशेषताएं कौन बता रहा है, हु। तो हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारे मैन मतलब नाउन के बारे में विशेषताएं बता रहा है। आई नो द मैन हु वॉज हियर यस्टरडे। ओके, किसके बारे में आया है हु, नाउन के बारे में। ओके, आफ्टर दैट दिस इज द बॉय whom you wanted to see. Again let's find out the relative pronoun. Which is the relative pronoun, whom. तो whom हमारा relative pronoun है। उसके बाद सेंटेंस में देखना है हमें, सब्जेक्ट है this और हमारा verb is. Okay, after that let us find out where is the noun, boy is the noun. So boy के बारे में कौन विशेषताएं बता रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा, whom। अगेन हमारे नाउन के राइट आफ्टर आया है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए whom you wanted to see ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। लेट अस सी नंबर 4, शो मी द प्लेस वेयर यू पुट द कीज। ओके, लेट अस फाइंड आउट रिलेटिव प्रोनाउन वेयर दिया है। ओके, तो वेयर के लेफ्ट साइड में क्या है, हमारा नाउन है प्लेस। तो प्लेस के बारे में विशेषताएं बता रहा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वेयर। तो नाउन के राइट आफ्टर आया है वेयर, मतलब यहाँ से हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, नंबर 5, इज दैट द जैकेट यू वांट टू बाय। अभी यहाँ पे देखो कि दैट कब यूज करते हैं सेंटेंस में, clauses that begins with that are almost always restrictive clauses. Let us see, जब सेंटेंस में that आता है और वो adjective clause हो तो वो हो जाता है हमारा restrictive clause।
मतलब अगर सेंटेंस में यहाँ पे देखो अभी, इज दैट द जैकेट यू वांट टू बाय, तो यहाँ पे दैट बीच में होना चाहिए जहाँ के हमारा ये एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होता है, लेकिन वो किसके वर्ब के आफ्टर आया है, तो इसलिए ये बना हमारा रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, तो जैकेट इज अ नाउन एंड राइट आफ्टर यू वांट टू बाय, दिस इज हमारा क्या है, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। आफ्टर दैट शी न्यू द फैमिली हुज हाउस वी बॉट। अगेन लेट्स फाइंड आउट द रिलेटिव प्रोनाउन हुज। आफ्टर दैट हमारा सब्जेक्ट शी और वर्ब है न्यू। तो फैमिली के बारे में हुज ये रिलेटिव प्रोनाउन विशेषताएं बताता है, इसलिए नाउन आफ्टर हमारा ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। रिमेंबर दिस। आफ्टर दैट नंबर 7, माई प्रीशियस पिंक लैम्प विच वॉज इन द रूम वॉज ब्रोकन। नाउ लेट अस सी अगेन, दिस इज नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। मतलब क्या है यहाँ पे, तो अभी देखो यहाँ पे माई प्रीशियस पिंक लैम्प, इसके बाद कॉमा आया है, फिर हमारा आया है रिलेटिव प्रोनाउन विच वॉज इन द रूम, तो फिर से यहाँ पे कॉमा आया है, तो कॉमा के बाद मतलब ये सेंटेंस, ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसके बिना भी कंप्लीट हो सकता है। कैसे होगा कंप्लीट, माई प्रीशियस पिंक लैम्प वॉज ब्रोकन, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एडजेक्टिव क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आया है हमारा नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, तो इस वजह से अगर हम यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज डालेंगे तो ये और अच्छे से क्रिएट होगा सेंटेंस, और अच्छे से इसको डिस्क्राइब होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज में आया है। तो लैम्प इज अ नाउन, और नाउन के बारे में विच ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारा विशेषताएं बता रहा है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। तो कहाँ से होगा, विच वॉज इन द रूम। ओके, तो यहाँ से नहीं होगा क्योंकि ये हमारा नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। माई प्रीशियस पिंक वॉज ब्रोकन, इसको हम यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है, इस वजह से ये बीच में आया है। ओके, आफ्टर दैट द पॉट दैट वॉज इन द रूम वॉज ब्रोकन। अगेन देखो यहाँ पे अगेन ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो बीच में आया है। ओके, तो ये दैट से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। तो अभी हमने सीखा था कि क्लॉजेस दैट बिगिन विद दैट आर ऑलमोस्ट ऑलवेज रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, तो ये हो गया रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, और जो सेंटेंस में कॉमा के साथ आते हैं वो होते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, और जो दैट से आते हैं वो होते हैं हमारे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस। ओके, तो यहाँ पे भी नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है दैट, तो दैट वॉज इन द रूम, दिस इज आवर एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, सो लेट अस सी, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि एडजेक्टिव क्लॉज कैसे होते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करें। तो ये सिंपल ट्रिक आप याद रखना। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट रिलेटिव प्रोनाउन, आफ्टर दैट सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है क्या नहीं वो देख लेना। उसके बाद सेंटेंस में जो नाउन है वो नाउन यू हैव टू फाइंड आउट, और उसके बाद नाउन के आफ्टर, राइट आफ्टर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। ये हो गए हमारे एडजेक्टिव क्लॉज फाइंड आउट करने की ट्रिक्स। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, comment inbox. Thank you and keep watching and stay with us for more videos. Thank you.